प्रोफेसर मौलाना हाफिज तैयब अवान ज़िली जनरल सेक्रेटरी JUI सियालकोट की TV9 न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे वसीम हैदर भट्ट से। जी वसीम हैदर भट्ट। अस्सलाम वालेकुम, TV9 से वसीम हैदर भट्ट। नाज़रीन, आज हमारे साथ JUI के रहनुमा मौजूद हैं। आइए इनसे पूछते हैं मौलाना फजल रहमान जो आज़ादी मार्च कर रहे हैं उनका मकसद क्या है। जी जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान की एक सियासी जमात है और उसने इलेक्शन में वोट हासिल करके पार्लियामेंट के अंदर पहुंची है और वो समझती है अवाम के हुकूक क्या है। अवामी हुकूक को मद्देनज़र रखते हुए मौलाना फजल रहमान साहब ने आज़ादी मार्च का ऐलान किया है। इसमें उनकी अपनी कोई ज़ाती मफाद नहीं है। अवामी हुकूक की बुनियाद वो एजेंडा बिल्कुल वाज़ेह है। उस एजेंडे में महंगाई का ख़ात्मा है, बदअमनी का ख़ात्मा है और मुल्क के जो मफादात हैं जिनको बैरूनी एजेंडे के मुताबिक हल करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें कश्मीर का मसला भी है। इन तमाम मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए मौलाना फजल रहमान साहब का आज़ादी मार्च इस वक्त आवाम की आवाज़ बन चुका है। एक अवामी आवाज़ को लेकर चल रहे हैं, ना कोई अपना मकासद है। एक जमहूरी हक़ है और हम पाकिस्तान के शहरी हैं और हमारे पास पाकिस्तान का ID कार्ड है। हमने पाकिस्तान में इलेक्शन में वोट कास्ट किया हुआ है। अगर वो आज़ादी मार्च कर रहे हैं तो उसका मकसद एक जमहूरी हक़ है और उनको आइनी इख्तियार हक़ हासिल है। इस पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं। हाँ, हम मुल्क में बदअमनी के कायल नहीं हैं, ना की है। इससे पहले 15 मिलियन मार्च हो चुके हैं, इसमें एक गमला भी नहीं टूटा। ये जो डंडा बरादर का इशू बनाया गया ये गलत इशू है। ये किसी किस्म का इसका कोई हकीकत के साथ ताल्लुक़ नहीं है। पुरअमन जमात है और मुल्क की अमन की सलामती की खैर खां हैं। हम पाकिस्तान की अमन और सलामती को अपने ईमान का हिस्सा समझते हैं। जी शुक्रिया।